So the 16th verse of the 16th chapter says, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ. Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense gratification and fall down into hell. तो हम देखते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की ये जो समस्या है कि उनका जीवन केवल अपने ऊपर केंद्रित है, इसलिए वो अपने ही इर्द गिर्द बहुत सारे जाल बुनते हैं. सो हम देखते हैं यहाँ पर अथाह समुद्र है और समुद्र में आपको एक शिप जाता हुआ दिखाई देगा, कोस्ट गार्ड का एक वेसल. तो ये लोग पूरे समुद्र तट पे घूमते रहते हैं, भारतीय तटरक्षक दल, और वहां से आने वाले सारे खतरों से भारत की रक्षा करते हैं. तो ये घूम रहे हैं, इसीलिए एटलीस्ट देयर इज सम होप दैट अरे कोई बाहर का व्यक्ति घुस नहीं पाएगा. ये जो कोस्ट गार्ड है ना, ये हमारे शरीर के लिए और हमारे चेतना के लिए हमारा विवेक है, आवर कॉन्शियसनेस. सो अगर हमारी चेतना इस कोस्ट गार्ड के शिप की तरह हमारे जीवन के आजू बाजू चक्कर लगाती रहेगी ना, अरे मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो करना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग में है, सब सही है क्या? नहीं तो क्या होगा? जैसे 26/11 का हमला हुआ था, वैसे आतंकी लोग आए थे और बंबई में हड़कंप मचा दिया था. वैसे ही बुरे विचार, गर्व, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारी चेतना के अंदर आएंगे और हमारी चेतना में हड़कंप मचाएंगे. सो दैट वेसल इक्विवेलेंट्स टू आवर विवेक और कॉन्साइंस. सो ये जो विवेक है हमारा, वो हमारे जीवन में एक शत्रु प्रतिरोधक शक्ति का कार्य करता है. और हमने ये देखा भी होगा, जब भी हम कुछ गलत सोचते हैं, तुरंत हमारे मन में एक विचार आता है, अरे ये गलत है. Whenever we have some odd thought, there is someone in us telling us, "Arey, this is wrong." We might do it, that's a different story. But then we come to know that this is wrong. This is what is our conscience, and this is what is Paramatma. They are question marking us. ये सही है क्या? तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांताः, क्योंकि उनके चित्त में विवेक नहीं है, इसीलिए इंद्रिय भोग की अनेक इच्छाओं से विभ्रांत, भ्रांत यानी इल्यूजन, विशिष्ट रूपेण भ्रांत, परप्लेक्स्ड एंड इल्यूजन बिकॉज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. मोह जाल सम आवृताः. देखिए, हम एक्चुअली संस्कृत को डिकोड करेंगे. मोह इल्यूजन, जाल नेट, सम आवृत मीन्स कंप्लीटली एनगल्फ, पूरी तरह ढका हुआ. समा मीन्स कंप्लीटली. सो मोह जाल सम आवृत, ढका हुआ मोह के जाल में पूरी तरह से. जैसे एक कैटरपिलर तितली बनने से पहले कुकून में पूरी तरह से घिरा रहता है, उसी प्रकार से एक जीव, उसका जब अधःपतन हो जाता है या होने से पहले, जैसे हमने ये नहीं सुना है कि गीदड़ मौत से पहले गीदड़ शहर की तरफ भागता है, वैसे ही आध्यात्मिक पतन के पहले जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की तरफ भागता है. और यही हमने दूसरे अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से सुना है. सो इसीलिए प्रसक्त काम भोगेषु, प्रत्यक्ष रूपेण आसक्त. सी द वर्ड्स दैट कृष्णा इज यूजिंग. विभ्रांता, मोह जाल सम आवृताः, प्रसक्ताः काम भोगेषु, एंड व्हाट इज द रिजल्ट? पतन्ति नरके अशुचौ. One who is not clean by consciousness and one who is not clean by habits. So that's why cleanliness is next to godliness. Why? क्योंकि जब तक शरीर से और आजू बाजू से हम क्लीन नहीं रहेंगे, तब तक कॉन्शियसनेस क्लीन नहीं रहेगा. जब तक कॉन्शियसनेस क्लीन नहीं रहेगा, तब तक हम इस तरीके से, हमारा जो विवेक कोस्ट गार्ड के शिप की तरह कार्य करता है, वो नहीं कर पाएगा. इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे चित्त को, हमारे मन को अगर पूरी तरह से निर्मल रखना है, तो शरीर
और हम जहाँ रहते हैं वो आजू बाजू का परिसर, हमारा घर, हमारा रूम, रहने खाने की जगह, किचन, सोने का बिस्तर, ये सब क्लीन हो. दैट्स हाउ क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare